नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में INDI गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली आज। केजरीवाल को जेल भेजने के खिलाफ 28 विपक्षी दल निकालेंगे रैली। कांग्रेस के अकाउंट सीज किए जाने का उठा सकते हैं मुद्दा। भोपाल में भी कांग्रेस आवाज करेगी बुलंद। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चुनावी रण में रोड शो के साथ करेंगे जनसभा। शाम को भोपाल में होगी होली मिलन समारोह में शामिल। भोपाल में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे के खिलाफ FIR। मंत्री के बेटे और उसके साथियों पर रेस्टोरेंट संचालक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट का आरोप। थाने में भी हंगामे का आरोप। धार में भोजशाला के सर्वे का आज 10वां दिन। ASI की सर्वे टीम 6 बजे पहुंची भोजशाला के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और रंग पंचमी पर इंदौर में गेर में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भीड़ के बीच फंसी एम्बुलेंस को कॉरिडोर बनाकर निकाला। कार्यक्रम के समापन के बाद युद्ध स्तर पर सफाई। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो मध्य प्रदेश के खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। आज MP कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने और IT के नोटिस के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। 1823 करोड़ की वसूली के IT के नोटिस के खिलाफ ये पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होगा। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर दोपहर 12 बजे प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन स्वरूप जनता से एक वोट एक नोट की अपील की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव इसमें शामिल होंगे। तो कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। IT के नोटिस के खिलाफ यह प्रदर्शन होगा। आपको बता दें, बड़ा प्रदर्शन है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के से बड़े प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। 1823 करोड़ के खाते फ्रीज करने को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त इस खबर पर भोपाल से लाइव जुड़े हैं। दुष्यंत, एक बड़ा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस करने जा रही है। इस प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है कांग्रेस की? आप बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले IT के नोटिस और जिस तरीके से जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस के खाते सीज किए गए हैं, उन तमाम सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है अब प्रदर्शन और जनता के बीच में जाने की मुद्रा में आ गई है। और लगातार अब इस पूरी बात को लेकर प्रदर्शन जो है अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। आज भी ऐसा ही प्रदर्शन राजधानी भोपाल में देखने को मिलने वाला है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और प्रदर्शन के साथ साथ जनता से एक अपील भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी करते हुए नजर आएंगे। एक वोट एक नोट की अपील भी यहाँ पर जनता से करेंगे। आर्थिक सहायता की अपील भी जनता से करेंगे ताकि इस चुनाव में जनता के पैसे और जनता की आर्थिक सहायता से ही चुनाव लड़ा जा सके। क्योंकि लगातार कांग्रेस ये आरोप सरकार पर लगा रही है, इनकम टैक्स विभाग पर लगा रही है कि उनके खाते सीज किए गए, फ्रीज कर दिए गए हैं। और फ्रीज करने के बाद साथ ही 1823 करोड़ का नोटिस, जो वसूली का नोटिस जो है वो इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को दिया है। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है ये साफ कर चुकी है कि वो किसी भी प्रकार से कोई भी दबाव में इन चुनावों में नहीं आने वाली है। किसी भी प्रकार से कोई भी नोटिस जारी किया जाए या उनके खाते फ्रीज किए जाएं, हर तरीके से इस पूरी कार्रवाई का विरोध जो है वो किया जाएगा। और उसी विरोध स्वरूप ये प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विरोध जो है वो कांग्रेस ने जताया था और अब जो है सड़क पर उतरकर जनता के बीच में जाकर
इन तमाम सारे मुद्दों को जनता के बीच में कांग्रेस रखने जा रही है। साथ ही साथ जनता से एक अपील भी यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा की जा रही है कि उनके खाते जो है पूरी तरीके से फ्रीज किए गए हैं, उनको वसूली का नोटिस भी जारी किया गया है। तो ऐसे में जनता कांग्रेस का साथ दे, जनता कांग्रेस की आर्थिक सहायता भी करे ताकि वोट भी जनता से मिल सके और आर्थिक सहायता भी जनता से मिले और इस चुनावों में कहीं ना कहीं इन तमाम सारे मुद्दों पर सरकार को जवाब दिया जा सके। तो ऐसे ही तमाम सारे प्रदर्शन जो हैं वो अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। ठीक है, भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलेगा दुष्यंत, लेकिन साथ ही साथ INDIA भी प्रदर्शन कर रही है, तमाम मुद्दे उसमें भी शामिल होंगे। तो ये जो प्रदर्शन है भोपाल में जो होने जा रहा है, ये भविष्य में क्या और इससे कांग्रेस विस्तारित करेगी? क्योंकि ये IT के खिलाफ एक प्रदर्शन, समझ लीजिए नोटिस के खिलाफ एक प्रदर्शन है, एक वोट और एक नोट यहाँ पर मांग कर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। बिल्कुल यही कोशिश है कांग्रेस की कि क्योंकि कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं तो अब उनके पास चुनाव लड़ने की आर्थिक व्यवस्था नहीं है और इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जनता से आर्थिक सहायता की मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है। जबलपुर में भी यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी जो है आर्थिक सहायता मांगते हुए नजर आए। तो अब जो है वो इसी तरीके का माहौल राजधानी भोपाल में भी देखने को मिलेगा। लोकसभा प्रत्याशी के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है वो इस पूरे प्रदर्शन में नजर आएंगे। साथ ही साथ ये प्रयास और भी आगे बढ़े, चूंकि लोकसभा चुनाव 4 चरण में मध्य प्रदेश में होंगे तो उन चरणों में अलग अलग तरीके से कांग्रेस जो है इस पूरी बात को, इस पूरे मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएगी और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ में विरोध भी जताएगी। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर देखने को मिलेगा भविष्य में? क्योंकि जनता भी अब जागरूक है और वो समझती है सारी चीज़ों को। क्या इसका असर आने वाले समय में जनता पर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे अभियान का, इस पूरे लगातार जो मुद्दे निकलकर सामने आए हैं तो पॉलिटिकल एनालिसिस अगर किया जाए तो इसमें ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जनता पर सीधे तौर पर इन तमाम सारे मुद्दों का सीधा असर भी पड़ सकता है। चुनावों में खासा परेशानी भी सत्ता पक्ष को देखने को मिल सकती है क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड से ज़्यादा पैसा जो है वो यहाँ पर सत्ता पक्ष को मिला है। लेकिन एक तरफ से ठीक है, जो कार्रवाइयाँ हैं इस प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव पर कितना असर इसका देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत इस जानकारी के लिए। भोपाल से एक और अहम खबर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। उमरिया, डिंडोरी, मंडला, सिवनी में चुनाव प्रचार करेंगे, रोड शो में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे उमरिया में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, दोपहर 12 बजे डिंडोरी में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 1:30 बजे मंडला में भी जनसभा करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 3 बजे सिवनी के लखनादौन विधानसभा में रोड शो करेंगे और सभा भी करेंगे। तो वहीं शाम को 5:15 बजे जबलपुर से भोपाल के लिए रवाना होंगे और शाम को 7:30 बजे भोपाल में होने वाले होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। तो एक बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। आज दिन भर सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, सभाएं करेंगे, चुनावी सभाएं करेंगे और भोपाल में होने वाले होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। आगर मालवा से बड़ी खबर, जहां पर राजगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह बगलामुखी मंदिर पहुंचे हैं। नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है, पीले कपड़े पहनकर विशेष हवन अनुष्ठान किया है। सुसनेर विधानसभा से दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं और माता से आशीर्वाद लेकर चुनावी प्रचार की पदयात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। आज कई गांवों में से होकर मोहना ये पदयात्रा पहुंचेगी। मोहना गांव में नुक्कड़ सभा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल होंगे। तो बगलामुखी मंदिर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं इस बार, और इसके साथ ही वो चुनाव प्रचार का आगाज भी करने जा रहे हैं। नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है, पीले कपड़े पहनकर विशेष हवन और अनुष्ठान भी किया है। सुसनेर विधानसभा से दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं, माता से आशीर्वाद लेकर चुनावी प्रचार की पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर मनोज यादव को उतारा है।
बीजेपी के सांसद वी डी शर्मा के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा को खजुराहो सीट दी है और सपा को यहां से सपा के प्रत्याशी होंगे डॉक्टर मनोज यादव। कांग्रेस ने ये सीट दी है समाजवादी पार्टी को और अब वी डी शर्मा के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। धार से बड़ी खबर, जहां पर भोजशाला के सर्वे का आज 10वां दिन है। एसआई की सर्वे टीम 6 बजे भोजशाला पहुंच चुकी है। भोजशाला के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आपको बता दें 10वां दिन है और 10वें दिन भी लगातार सर्वे का काम चल रहा है। आज सुबह से टीम यहां पहुंच गई। एसआई की टीम यहां पर सुबह 6 बजे पहुंची है और अब यहां पर सर्वे का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें 10वां दिन है भोजशाला में सर्वे का। ज्ञानवापी के तर्ज पर लगातार यहां सर्वे किया जा रहा है। अमित वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त धार से हमारे साथ लाइव जुड़े। अमित, जिस तरीके से ये सर्वे चल रहा है, आज 10वां दिन है, आज की स्थिति बताएं और क्या लगता है कितने दिन ये सर्वे और चलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अमित? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज सर्वे का 10वां दिन है। माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के खंडपीठ द्वारा जो आदेश दिया गया था उसके अनुसार सर्वे का काम भोजशाला में 22 मार्च से शुरू किया गया था। 22 मार्च से शुरू किया गया सर्वे लगातार आज 10वें दिन भी जारी है। आज टीम सुबह लगभग 6 बजे जो है भोजशाला पहुंची थी। जो है आपको कल ही बता चुके थे कि जो टीम मेंबर हैं एएसआई के, कल जो दक्षिण भारत के कुछ 9 सदस्य और टीम में बढ़ाए गए हैं, वहीं मजदूरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इससे माना जा रहा है कि भोजशाला परिसर के अंदर जो सर्वे का काम है वो उसमें तेजी आई है। और इसी बात को शाम को गोपाल शर्मा जो हिंदू पक्षकार हैं उन्होंने भी हमें बताया कि जो है टीम में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। खुदाई का जो काम है वो भी बढ़ाया गया है। जो भोजशाला के पिछली ओर जो 3 स्थानों पर गड्ढे किए गए थे उसमें जो बाईं तरफ का जो गड्ढा था उसे पूर्व दिशा की ओर जो है लगभग 10 फीट और बढ़ाया गया है और लगातार जो खुदाई का क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। वहीं भोजशाला के अंदर की बात की जाए तो वहां पर जो गर्भगृह है, इसके अलावा स्तंभ है, कुछ वहां पर पत्थर है, इसके अलावा जो यज्ञशाला है, छत है, वहां भी लगातार जो है कार्बन डेटिंग का काम चल रहा है। साथ ही वहां पर बारीकी से जांच की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है। संभवतः वहां भी अगर आवश्यकता लगती है खुदाई की जा सकती है। वहीं इसके अलावा जो है जो कल बात करें तो जो हिंदू पक्ष है वो कहीं ना कहीं इस खुदाई के बाद जो है संतुष्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अमित, किसी तरीके की आपत्ति क्या मुस्लिम पक्ष ने जताई? क्योंकि हर रोज ही देखने में आ रहा है कोई ना कोई आपत्ति मुस्लिम पक्ष कर रहा है। इस दौरान कोई और आपत्ति? बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष जो है वो लगातार जो मुस्लिम पक्षकार हैं अब्दुल समद खान वो शुरू जिस दिन आए शामिल हुए थे सर्वे में, सर्वे शुरू होने के दूसरे दिन से ही वो लगातार जो है आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है जो शुरुआती दिन का जो सर्वे था उसे सर्वे की प्रक्रिया में नहीं लिया जाए। इसके अलावा जो भोजशाला के अंदर जो बाएं हाथ पर जो कुछ स्तंभ और कुछ प्रतिमाएं थी उन्हें शामिल नहीं किया जाए। जी चलिए, तो नजर बनाए रखिएगा अमित। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मंत्री के बेटे और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगा है। सीसीटीवी कैमरे में मारपीट का एक पूरा मामला नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट के संचालक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट हुई है। तिरंगा इलाके में देर रात की एक घटना बताई जा रही है और आरोपियों ने शाहपुरा थाने में भी जमकर हंगामा किया है। तो राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी शाहपुरा थाने पहुंचे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें पूरा मामला हंगामे का है, जहां पर मंत्री के बेटे और उसके साथियों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों ने शाहपुरा थाने में भी जमकर हंगामा किया। उज्जैन से बड़ी खबर, जहां पर रंग पंचमी पर आपस में पड़ोसी भिड़ गए और युवक के पड़ोसी ने छत पर रंग खेलने से मना किया था। युवक और उसके परिजनों ने यहां पथराव किया है। पथराव में करीब 5 लोग घायल हुए हैं और घटना का वीडियो सामने आया जो आप देख रहे हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन तस्वीरों को देखिए आप, किस तरीके से एक दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। तो पहुंच थाना क्षेत्र के शंकरपुर का यह मामला है, जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं।
इधर रायसेन में ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी और हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज इनका चल रहा है। विदिशा से भोपाल ये सभी ऑटो सवार जा रहे थे। देर रात भोपाल विदिशा हाईवे के पास यह हादसा हुआ है। रायसेन में सड़क हादसा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी और हादसे में 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज चल रहा है। विदिशा से भोपाल की ओर ये ऑटो सवार जा रहे थे और इसी दौरान रायसेन में हादसा हुआ है। इधर दमोह में यात्री बस और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दमोह सागर हाईवे पर यह हादसा हुआ। देहात थाना क्षेत्र के बांसा के पास की घटना है, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। इधर सतना में कुएं में डूबे 3 बच्चों की मौत हो गई। रामपुरवा में कुएं में 3 बच्चे डूब गए और कुएं में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ था। तीनों बच्चों की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, निकाला है उन्हें बाहर। लेकिन 3 बच्चों की मौत कुएं में डूबने से हुई है। कुएं में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। सतना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीनों बच्चों की मौत डूबने से हुई। नहाने के लिए कुएं में उतरे थे और उस दौरान हादसे का शिकार हो गए। इधर रायसेन में कार से 6 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। चेकिंग के दौरान ये रुपए जब्त हुए हैं। जब्त रुपए का कोई दस्तावेज नहीं मिला है। बरेली पिपरिया मार्ग पर यह कार्रवाई की गई है। एफएसटी और एसएसटी की टीम ने यह कार्रवाई की है। लगातार चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले इस तरीके की कार्रवाई हो रही है और रुपए जब्त हो रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ चेकिंग के दौरान रुपए जब्त किए गए हैं। जब्त रुपए का कोई दस्तावेज यहाँ पर नहीं दे पाए। तो बरेली पिपरिया मार्ग पर एक कार्रवाई की गई है और तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से रुपए जब्त हुए हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं रंग पंचमी की। स्वच्छ इंदौर, स्वच्छतम होली। स्मार्ट सिटी इंदौर में होली हो या रंग पंचमी, रंग भी जोरदार तरीके से खेली जाती है और फिर सफाई अभियान की भी धुआंधार यहाँ चलाया जाता है। इस बार ये रंग पंचमी कुछ खास रही। आपको ये 3 तस्वीर दिखाते हैं हम। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने 3 तस्वीर है। पहली तस्वीर है रंग और उमंग से भरी 30 फीट चौड़ी और 3 किलोमीटर लंबी रोड पर करीब 4 लाख लोगों की भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इतनी भीड़ के बावजूद लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। इतनी भीड़ के बावजूद त्योहार का पूरा लुत्फ उठाते हुए इंदौरवासी यूं ही हर साल नजर आते हैं। और इस बार तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गेर यात्रा में शामिल हुए। दूसरी तस्वीर आप गौर करें तो इस बार की एक गेर यात्रा में ये तस्वीर बेहद खास बन गई, क्योंकि इंदौर वासियों की तारीफ भी इस तस्वीर को लेकर खूब हुई है। दरअसल गेर यात्रा वाली रोड से एक एम्बुलेंस को यहाँ से निकलना था और अपने उत्साह और उमंग के बीच लाखों की भीड़ ने पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए एम्बुलेंस को रास्ता दिया, निकलने का मौका दिया और कुछ ही मिनट में एम्बुलेंस इस सड़क को पार कर गई। इंदौर वासियों की सजगता और अनुशासन की तारीफ खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी की। तीसरी तस्वीर ये बताती है कि इंदौर सफाई में यूं ही नंबर 1 नहीं है। रंग पंचमी की गेर खत्म हुई और सफाई अभियान शुरू हो गया। नगर निगम की 25 से भी ज़्यादा सफाई मशीनें और 500 सफाई मित्रों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला। सड़क पर बनी गुलाल की लेयर को प्रेशर मशीन से साफ किया गया। स्वच्छता के इसी जुनून की बदौलत इंदौर सफाई में पिछले 7 साल से नंबर 1 बना हुआ है। तो ये 3 तस्वीरें हैं गेर के बाद से जुड़ी हुई। और अब आपको एक एक करके तस्वीरों के बारे में बताते हैं। इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर के बारे में कुछ आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर गेर का उत्सव मनाया गया। ये पहली तस्वीर है, आप देखिए इतनी भीड़ है, चारों तरफ रंग गुलाल यहाँ पर उड़ाया जा रहा है और गेर यात्रा को लेकर लाखों लोगों में उत्साह देखने को मिला है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल हुए थे। रंग पंचमी के उत्साह की तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जिसकी तारीफ खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। देखिए किस तरीके से यहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है और इतने लाखों की भीड़ के बीच भी इसे जगह बनाई जाती है, इसके लिए जगह दी जाती है और इसके बाद यहाँ एम्बुलेंस इतने सारे लोगों के बीच से एकदम आसानी से निकल जाती है। इतनी भीड़ होने के बाद भी लोगों में उत्साह चरम पर था। इस दौरान ये एम्बुलेंस यहाँ से गुजरती है और बाकायदा इसे रास्ता दिया जाता है। तो ये भी एक ऐसी तस्वीर है जो कि कहीं ना कहीं प्रशंसा इस पर दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इन तस्वीरों की तारीफ की है। और देखिए किस तरीके से ये गेर के बाद की तस्वीर, आपको यकीन होगा कि यहीं पर लाखों लोगों ने रंग और गुलाल उड़ाए थे, क्योंकि तुरंत गेर यात्रा जैसे ही समाप्त हुई यहाँ पर सफाई अभियान शुरू हो गया। प्रेशर मशीन से सभी जगह पर गुलाल की परतों को निकाला गया और देखते ही देखते एक बार फिर इंदौर पूरी तरीके से स्वच्छ हो गया। और ऐसे ही कोई इंदौर स्वच्छ नहीं है, नंबर 1 नहीं है स्वच्छता में। यही वजह है, इन सारी बातों की वजह से ही इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। और अब आइए जानते हैं कि इंदौर में रंगपंचमी पर निकलने वाली गेर के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य भी हैं। और इंदौर की रंगपंचमी गेर यात्रा 75 साल पुरानी है। यहाँ पर 30 फीट चौड़ी रोड पर 3 किलोमीटर लंबी यह गेर यात्रा निकलती है, यानी लगभग 10,000 फीट गुना, यानी 30 फीट 3 लाख वर्ग फीट जगह होती है। और भीड़ में 1 वर्ग फीट में 1 व्यक्ति, यानी कि लगभग कुल 3 लाख की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आसपास और की मिला लें तो और अनुमानित करीब 4 लाख तक की भीड़ यहाँ पर होती है। तो 12 अलग अलग संस्थाएं गेर यात्रा निकालती है। यूनेस्को में भी नाम दर्ज करवाने की कवायद लगातार चल रही है। इस बार 20 से भी ज़्यादा NRI भी गेर यात्रा में शामिल हुए थे। सुबह 9 बजे से शुरू हुई गेर यात्रा दोपहर 3 बजे खत्म हुई। तो इंदौर की रंगपंचमी जिससे जुड़े तथ्य हम आपको बता रहे हैं। इस बार 20 से अधिक NRI इस गेर यात्रा में शामिल हुए हैं। पहली तस्वीर है गेर यात्रा की, जब देखें आप लाखों की भीड़ यह नजर आ रही। सुबह 9 बजे से यह गेर यात्रा शुरू हुई थी, दोपहर 3 बजे यह खत्म हुई है। तो मध्य प्रदेश में रंगपंचमी की जबरदस्त धूम रही और हर शहर हर गली चौराहे में लोगों ने रंगपंचमी की गेर यात्रा निकालकर उत्सव का आनंद लिया। शनिवार सुबह से ही रंग गुलाल का दौर शुरू हो गया था। बच्चों, युवकों और महिलाओं की टोलियां होली खेलने के लिए मोहल्ले सहित सड़कों पर नजर आ रही थीं। और ये 6 तस्वीरें हैं आपके सामने। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो भोपाल में शिवराज ने होली खेली। प्रदेश की इन 6 तस्वीरों में रंगपंचमी पर लोगों के उत्साह को देखा जा सकता है। कई शहरों में रंगपंचमी की गेर और चल यात्रा भी निकाली गई, जो कि सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस दौरान समारोह में शामिल युवाओं ने पूरे रास्ते भारत माता और जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं मस्ती में झूम रहे युवाओं पर टैंकर के पानी से बौछार किया गया। तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, खरगोन, रतलाम और हरदा की ये तस्वीर आपके सामने है।